Hello viewers, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. सो स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड की 10वीं बोर्ड परीक्षा में एसएसटी में रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टोटल 5 मार्क्स का पूछा जाता है और मेरे इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद आपके 5 नंबर बोर्ड में एसएसटी के पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर ये वीडियो सीरीज देखने के बाद आपको 5 नंबर नहीं मिलते, आपको मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। लेकिन अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ गया आसानी से तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना। तो क्या है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, चलो देखते हैं। सो वीवर्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आपका स्वागत है यूट्यूब के एमपी बोर्ड के सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी पार्ट का रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 1 का फर्स्ट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज के डेफिनेशन, रिसोर्सेज के टाइप्स और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है ह्यूमन के लाइफ में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में जरूर दिलाकर जाएगी। तो चलिए बिना कोई समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट ये चैप्टर एमपी बोर्ड के एग्जाम में टोटल 5 मार्क्स का आता है, जिसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। जी हाँ, 2 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, मैचिंग में आ सकता है, चूज द करेक्ट में आ सकता है, ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है और 3 नंबर का एक प्रश्न जो है यहां से आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम शुरू करते हैं। रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, जी हाँ, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट, जिससे हमें बात करनी है रिसोर्सेज की। इस चैप्टर हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में, वाटर के बारे में, सॉइल के बारे में और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स, जिसे हिंदी में संसाधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे हिंदी में? संसाधन। संसाधन का मतलब वो चीज जो हमारे लिए साधन हो, आप नाम से समझिए संसाधन। रिसोर्स, सोर्स मतलब वो चीज जिससे हमारी जरूरत पूरी होती हो। तो डेफिनेशन भी बिल्कुल इसी में छुपी है, बहुत आसान है। कई बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। तो स्टूडेंट देखिए क्या डेफिनेशन है। एनीथिंग विच सेटिस्फाइज, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? जरूरत पूरी करना। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? जरूरत पूरी करना। तो एनीथिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, यानी कि इंसान की जरूरत को जो पूरा करता हो। एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। जी हाँ, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी एक वस्तु जो क्या करती हो, हम इंसान की जरूरत को पूरी करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछी जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात याद रखना आपको स्टूडेंट कि कभी भी डेफिनेशन लिखते वक्त एग्जाम्पल लिखना आवश्यक होता है। बिना एग्जाम्पल के डेफिनेशन नहीं दी जाती, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन लिख दिए और एग्जाम्पल नहीं दिए और आपके डेफिनेशन में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो एग्जामिनर फट से आपके मार्क्स काट देगा। लेकिन आपने डेफिनेशन लिखी है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन साथ में एग्जाम्पल है, तो एग्जामिनर उस मिस्टेक को निग्लेक्ट कर देता है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा वो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा ये आदत डालिए, ना सिर्फ एसएसटी बल्कि आप साइंस पढ़ते हैं या कोई और सब्जेक्ट जहां आप किसी प्रकार की परिभाषा या डेफिनेशन देते हैं तो वहां पर आप एग्जाम्पल जरूर दीजिए, जो भी पॉसिबल हो एग्जाम्पल देना चाहिए। तो यहां पर हमने डेफिनेशन देखी, एनीथिंग विच सेटिस्फाई, कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन नीड्स को पूरी करते हो। विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, सेटिस्फाई मतलब पूरा करना, सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, हम इंसान की जरूरतों को, उसे हम कहते हैं रिसोर्स। जैसे कि ये पेन क्या कर रहा है? मेरी जरूरत पूरी कर रहा है, मैं इससे लिख पा रहा हूं, आप पढ़ पा रहे हैं। इसी तरह के पेन से हमने पढ़ाई की, आप भी पढ़ाई करते हो, यानी हम ह्यूमंस की जरूरत इस पेन ने पूरी की है। तो पेन हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है। जैसे कि हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, तो पानी हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है, क्योंकि पानी ने हमारी जरूरत पूरी की। तो यही हमारा रिसोर्स है। जी हाँ स्टूडेंट, इस वर्ल्ड में जो भी चीज हमारी जरूरत पूरी करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। इवन स्टूडेंट्स हम ह्यूमन भी रिसोर्स है। जैसे मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपकी जरूरत पूरी कर रहा हूं, तो मैं आपके लिए रिसोर्स हूं। ठीक, जैसे कि मेरे पेरेंट्स होंगे या आपके पेरेंट्स होंगे, आपके पेरेंट्स आपको कपड़े खरीद के देते हैं, पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, तो वो आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या है? रिसोर्स। फ्यूचर में आप जब बड़े हो जाओगे, जॉब लगेगी, आपको पैसा कमाओगे, तो आप अपने पेरेंट्स की जरूरत पूरी करोगे, तो अपने पेरेंट्स के लिए आप क्या बन जाओगे? रिसोर्स। तो बिल्कुल इसी तरह से डेफिनेशन दी जाती है, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स।
तो ये हो गई रिसोर्स की डेफिनेशन की बात। एग्जांपल में आप जो भी डालना है आपको, बुक, पेन, चेयर, वाटर, सॉइल, है ना, एयर, जो भी डालना है आप एग्जांपल में डाल दीजिए। एग्जांपल के साथ डेफिनेशन हो गई। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए आता है तो डेफिनेशन लिखिए और एग्जांपल लिखिए, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। चलिए और हम बात करते हैं रिसोर्स के जो है ना मेनली 2 टाइप होते हैं, यानी कि रिसोर्स किन प्रकार के हो सकते हैं। तो एक रिसोर्स ऐसा होगा जो नेचर में अपने आप मिलता होगा, जिसे नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। और एक रिसोर्स ऐसा होगा नेचर में अपने आप नहीं मिलता होगा, उसे हम बनाते होंगे। फॉर एग्जांपल ये पेड़, क्या ये पेड़ पे उगता है? नहीं। ये भगवान ने बनाया है? नहीं। ये हमें कहीं नेचर से मिला? नहीं। हम ह्यूमन से बनाया है, तो ये मैन मेड है, ह्यूमन मेड है। क्या है ये? ह्यूमन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। फॉर एग्जांपल पानी, अब पानी को हमने बनाया है क्या? नहीं। वो तो नदी में मिलता है, जमीन से खोद के निकालते हैं हम, कुएं से, है ना, बोरवेल से, बारिश से आता है, तो वो नेचुरल है, तो वो अपने आप है। यानी कि ऐसा रिसोर्स जो हम ह्यूमन बनाते हैं उसे हम ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। और ऐसा रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलता है, नेचर से प्रोवाइड होता है, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स रिसोर्सेज के यहाँ पे मेनली 2 टाइप हो गए, एक है नेचुरल रिसोर्स जिसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और एक होता है मैन मेड, है ना, ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी जो उससे मानवों ने बनाया है, हम ह्यूमन से बनाया है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, रिसोर्स के 2 मेन टाइप कौन से हैं। 2 मेन टाइप, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड, यही 2 मेन टाइप है। और डेफिनेशन एनीथिंग व्हिच सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। तो यहां पर आपको डेफिनेशन और 2 मेन टाइप्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। लेकिन रिसोर्सेज को पढ़ाई के लिए यानी स्टडी करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन किया गया है 4 मेन टाइप्स में। जी हाँ, क्लासिफिकेशन जो है ना अलग अलग बेस पे उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि मालिकाना हक, यानी अगर किसी रिसोर्स का मालिक कोई 1 पर्सन है, कोई 2 पर्सन है, पूरे लोग मालिक है, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा। यानी मालिकाना हक के आधार पर, ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज के 3 टाइप ऐसे बने हुए हैं। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि उपलब्धता के आधार पर, यानी कोई रिसोर्स ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, कोई रिसोर्स कहां मिलता है, नहीं मिलता है, इस उपलब्धता के आधार पर रिसोर्स के टाइप ऐसे बने हुए हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिसोर्सेज का बंटवारा, रिसोर्स यहां मिलता है, वहां मिलता है, कहीं और ज्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन पे, इस बंटवारे के आधार पर भी रिसोर्सेज के टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कोई रिसोर्स का यूज हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ज्यादा कर पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं, इस तरह से रिसोर्सेज का भी टाइप बांटा गया है। तो जी हाँ, यहाँ पर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन मेनली 4 टाइप पे किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करो ऑनरशिप के बेस पे, या रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, बार बार पूछा जा चुका है। आप एमपी बोर्ड के चैनल कहते हैं एमपी बोर्ड के जो भी पहले के पेपर हुए, प्रीवियस पेपर है, क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको मिलेगा। और आप पेपर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल लिंक जो है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कीजिए, आपको पेपर मिल जाएगा अपलोड होकर पीडीएफ फॉर्म में, वहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन मेनली 4 भागों में किया गया है, कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो हम एक एक करके इन सब टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब होता है मालिकाना हक, यानी कि रिसोर्स का मालिकाना हक, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। देख डिफिनेशन के साथ हम यहाँ पर आपको पूरा थ्योरी बताते चल रहे हैं। देखिए सब में कुछ नहीं करना है आपको, बस थ्योरी क्या लगानी है, बहुत आसान है थ्योरी लिखना। देखिए थ्योरी कैसे लिखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, डैश दे दीजिए। नंबर 1 पर्सनल रिसोर्स, नंबर 2 नेशनल रिसोर्स, नंबर 3 वर्ल्ड रिसोर्स। हो गया, बहुत अच्छे से आपने डेफिनेशन लिख दी। अब इनकी डेफिनेशन चाहिए, इनका एग्जांपल चाहिए, तो रुकिए हम वो भी आपको बताते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको सवाल आता है कि गिव क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, या फिर सवाल आ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, ये पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ, तो आप कैसे बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1 पर्सनल रिसोर्स। अब ये क्या होता है पर्सनल रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिसका मालिक कोई इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति है, व्यक्तिगत पर्सन है ना। जैसे ये पेन जो है, ये मेरा पेन है, तो ये आपका पेन नहीं है, किसी और का पेन नहीं है, मतलब ये पेन सिर्फ मेरा है। तो ये इस पेन के ऊपर किसका हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तो ये कौन सा रिसोर्स हुआ, पर्सनल रिसोर्स हुआ। जी हाँ, ये पर्सनल रिसोर्स है, व्यक्तिगत रिसोर्स है।
फॉर एग्जाम्पल आपका घर किसका रिसोर्स है? पड़ोसी का घर है? नहीं। सरकार का घर है? नहीं। उस घर पर किसका हक है? सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। तो वो कौन सा रिसोर्स हो गया? पर्सनल रिसोर्स हो गया। जी हाँ। अब हम आते हैं, ये पर्सनल रिसोर्स की एग्जांपल ले ली, डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन अगर आपको लिखना है थ्योरी में तो आप क्या कहेंगे? रिसोर्सेस विच आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, विच आर ओन्ड पर्सनली आर नोन एज पर्सनल रिसोर्स। बहुत आसान है। अगर आपको इन सबके नोट्स चाहिए स्टूडेंट, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक दी है हमारे चैनल की, उस टेलीग्राम लिंक पर जाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको चैप्टर के फुल पीडीएफ नोट जो है हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया और अच्छे नोट्स है। उन नोट्स को पढ़कर हमारे कई स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। जी हाँ स्टूडेंट, आप उन नोट्स को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर उसको परीक्षा धन से मिला लीजिए या किसी और बुक से आप मिला लीजिए, नोट्स बहुत ही बढ़िया है, आपके बुक से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया पर्सनल रिसोर्स। दूसरा जो टाइप है वो नेशनल रिसोर्स। नाम से समझ रहा है आपको, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पूरे देश का, यानी ऐसा रिसोर्स जो पूरे देश का है। फॉर एग्जांपल नर्मदा नदी कहां बहती है? मध्य प्रदेश में, बट वो बहते हुए दूसरे राज्यों में भी तो जाती है। तो मध्य प्रदेश के लोग ये तो नहीं बोल सकते कि वो नर्मदा रिवर का पानी सिर्फ एमपी का है, सिर्फ मध्य प्रदेश का, किसी और का नहीं है। नहीं हो सकता है ना। यानी कि वो नदी इंडिया में बह रही है तो इंडिया के सभी लोगों का उस नदी के ऊपर हक है, सबका क्या है? अधिकार है। तो वो कैसा रिसोर्स हो गया हमारे लिए? नेशनल रिसोर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, जमीन में जो खनिज पदार्थ निकलते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इंडिया में जो भी निकलते हैं, उस पर किसका हक है? सिर्फ यूपी में निकला तो सिर्फ यूपी वालों का है? नहीं। महाराष्ट्र में से निकलते तो सिर्फ महाराष्ट्र वालों का है? नहीं। वो उस रिसोर्स के ऊपर, उस मिनरल के ऊपर पूरे नेशन का, यानी कि हमारे पूरे देश के, पूरे नेशन, पूरे राष्ट्र के लोगों का अधिकार है। तो वो क्या हो गया? नेशनल रिसोर्स। तीसरा वर्ल्ड रिसोर्स, नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसा रिसोर्स जिसपे पूरी दुनिया का अधिकार है। फॉर एग्जांपल जो एयर की हम बात कर ले, एयर क्या सिर्फ हवा हमारा जागीर है, हमारा मालिकाना हक है हवा के ऊपर? नहीं। एयर ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ अमेरिका वाले इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं। और हम बात करें अमेजोन के फॉरेस्ट की, अमेजोन के फॉरेस्ट तो ऑक्सीजन देते हैं, तो अमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं वो क्या सिर्फ ब्राजील वालों के वहां पर है? तो नहीं, उनके नहीं है, सभी के हैं, क्योंकि उससे ऑक्सीजन सबको मिल रहा है। वो रिसोर्स किसी एक का नहीं है, भले वो उनके कंट्री के पास में है लेकिन सिर्फ उनका नहीं है। जी हाँ। तो ऐसा रिसोर्स जिसके ऊपर पूरी दुनिया का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं हम? वर्ल्ड रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड रिसोर्स। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 पर्सनल रिसोर्स, नंबर 2 नेशनल रिसोर्स, नंबर 3 वर्ल्ड रिसोर्स। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब होता है उपलब्धता। वो रिसोर्स उपलब्ध कितना है, मतलब खत्म हो जाता है, नहीं खत्म होता है, खत्म होने के बाद फिर से बनता है कि नहीं बनता है, इस बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में। थ्योरी बहुत आसान है, हर इसमें थ्योरी वाइज लिखना है, यही से उठाइए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेस आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। रिसोर्सेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। ऐसे बस पूरा थ्योरी बहुत आसान है, आप इतना ध्यान रखिए, बहुत आसानी से आप बना लोगे। इतनी इंग्लिश तो आपको आती ही है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। कौन से 4 टाइप? पहला है रिन्यूएबल। क्या होता है? रिन्यूएबल। अब बड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। रीन्यूएबल, एबल मतलब हो जाना, री मतलब फिर से, न्यू मतलब नया, फिर से नया हो जाना। मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको आप कितना भी इस्तेमाल करो वो खत्म होता है और फिर से बन जाता है। रीन्यूएबल। जी हाँ, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। रिसोर्सेस विच कैन बी रिफॉर्म्ड, ऐसे रिसोर्स जो बार बार बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट बताते हैं कि आपको क्या करना है, पानी इस्तेमाल करना है कुएं में से। हम पानी इस्तेमाल करते हैं कुएं में से, जैसे हम कुएं का पानी धीरे धीरे लेवल नीचे जाता है, लेकिन अगले साल बारिश आती है और फिर से कुआं भर जाता है, पानी से भर जाता है ना, तो वो खत्म नहीं हो रहा है। और दूसरी हम आपको बात बताएं कि ऐसा रिसोर्स जिसको आप इस्तेमाल करो लेकिन वो फिर से बन जाए, ऐसा नहीं कि वो खत्म नहीं होता, होता है खत्म, लेकिन वो फिर से बन भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कुएं में मोटर लग जाती है तो पानी ज्यादा उसको निकाल दिया जाए तो पानी सूख जाता है, पानी कम हो जाता है, लेकिन रात भर में फिर से धीरे धीरे पानी आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो खत्म होने के बाद फिर से बन जाए ना, उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। नाम में ही छुपा हुआ है रीन्यूएबल। द टाइप ऑफ रिसोर्स व्हिच कैन बी फॉर्म अगेन एंड अगेन, है ना, जो फिर से बन जाता हो खत्म होने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे? रीन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। क्लियर है? दूसरा नॉन रिन्यूएबल। अब अपोजिट है, ये रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है। नॉन मतलब नहीं, फिर से मतलब
और री मतलब फिर से, न्यू मतलब नया, है ना, नहीं फिर से नया, यानी फिर से नया नहीं बन सकता, यानी ऐसा रिसोर्स जो एक बार खत्म हो गया तो फिर से बनने वाला नहीं है। द टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यू, है ना, ऐसा रिसोर्स जो फिर से नया नहीं बन सकता, उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मिनरल्स, जमीन में जो लोहा है, जमीन में जो गोल्ड सिल्वर है वो बहुत कम है, वो खत्म हो जाएगा एक दिन। फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल, फॉसिल फ्यूल, जमीन के नीचे जो पेट्रोल डीजल मौजूद है, अक्सर बोला जाता है ना पेट्रोल बचाइए, एनर्जी सेव कीजिए, क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो फिर से नया नहीं बन सकता, तो वो क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक, फिर है तीसरा एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट क्या करना, खत्म करना। एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, खत्म। एग्जॉस्टिबल, ऐसा रिसोर्स जो खत्म हो जाएगा इस्तेमाल करने पर, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल। द टाइप ऑफ रिसोर्स विच गेट एग्जॉस्ट आफ्टर यूजिंग अगेन एंड अगेन, बार बार इस्तेमाल करने पर अगर रिसोर्स खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको बताते हैं कि आप क्या करो, अपने रूम में पंखा चलाओ, घुमाओ, फैन ऑन कर दो, तो क्या होगा, पंखा अगर दिन भर घूमेगा तो हवा खत्म हो जाएगी कमरे में से, नहीं खत्म होगी, यानी कि वो एग्जॉस्टिबल नहीं है, वो खत्म नहीं हो रही है। खत्म नहीं हो रही मतलब क्या, वो इनएग्जॉस्टिबल है, उल्टा है। चाहे आप कितना मर्जी चाहे पंखा घुमा दो आप कमरे में, हवा खत्म होगी क्या, नहीं खत्म होगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पानी की, तो पानी क्या होता है कुएं में से कि ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो खत्म हो जाता है, भले ही बाद में फिर से बनेगा लेकिन खत्म भी तो हो रहा है ना। लेकिन हवा तो खत्म ही नहीं होती, हवा बस गोल 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 वहीं घूमते रहती है ना, तो खत्म ही नहीं होती है कभी, तो वो क्या है, हवा इनएग्जॉस्टिबल है। जबकि पानी हमारे रिसोर्स क्या है, कुएं का, एग्जॉस्टिबल है। ऐसा नहीं कि फिर से बन नहीं रहा है, बन रहा है लेकिन खत्म भी तो हो रहा है ना। तो हमें ध्यान क्या रखना है, ऐसा रिसोर्स जो बार बार इस्तेमाल करने पे खत्म हो जाए उसको एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। ऐसा रिसोर्स जिसको बार बार इस्तेमाल करने पर कभी खत्म ही ना हो, कितना भी इस्तेमाल कर लो, उसको इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। चलिए अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन की बात हम करते हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जी हाँ, रिसोर्सेज जो है डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारे के आधार पर कहां कहां अलग अलग पार्ट में जो मिलते हैं, जी हाँ, दुनिया के अलग अलग भाग में पाए जाने पर रिसोर्सेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे, एक है यूबिक्यूटस, दूसरा है कॉमनोलिटीज, तीसरा है रेयरिटीज और चौथा है यूनिक्यूटीज, है ना। ये हम आपको बताते हैं, एकदम बहुत सही समझाते हैं। आपको जो वर्ड है, ये टर्म है, बहुत ही अजीब लग रहे हैं, नए लग रहे होंगे, बट अभी हम समझाएंगे ना आपको कॉमन लगेगा, बहुत आसान लगेगा। देखिए, यूबिक्यूटस, ऐसा रिसोर्स जो हर जगह पे मिलेगा उसको बोलते हैं यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है एवरी प्लेस, ऑल प्लेस। यूबिक्यूटस मतलब एवरी प्लेस, ऐसा रिसोर्स जो हर जगह मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हम एयर की बात करें, आप अर्थ के किसी भी कोने में चले जाइए, अमेरिका जाइए, फ्रांस जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, इंडिया जाइए, अंडमान निकोबार जाइए, जहां मन करे चले जाइए, वहां पर आपको हवा मिलेगी ही मिलेगी। तो कौन सी रिसोर्स होगी, हवा, यूबिक्यूटस। जी हाँ, ऐसा रिसोर्स जो दुनिया में हर जगह पर पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, यूबिक्यूटस। स्टूडेंट्स अगर आप रेगिस्तान में जाते हैं तो क्या आपको मिट्टी मिलती है, नहीं। आप जब बर्फ के ऊपर जाते हैं, बर्फीले इलाके में जाते हैं, तो क्या होता है, आपको वहां पे पानी मिलता है, उसको पिघलाने पे नहीं, मिट्टी मिलेगा क्या, नहीं। अगर आप समुद्र के बीचों बीच हो तो क्या आप समुद्र के बीचों बीच आपको घर दिखता है, नहीं, तो वो यूबिक्यूटस तो है ही नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि यूबिक्यूटस का मतलब ये रिसोर्स जो आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी भी भाग में चले जाइए, वो रिसोर्स हर जगह पर मिलता ही मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूबिक्यूटस। हवा, दुनिया के किसी भी पार्ट में आप चले जाइए, वहां क्या होता है, हवा मिलती है, तो हमारे लिए क्या है, यूबिक्यूटस रिसोर्स है। धूप, सोलर, विंड एनर्जी है, कहीं भी आप चले जाओ अर्थ पे, धूप आपको मिलेगी, हवा आपको मिलेगी, तो क्या होगा, यूबिक्यूटस रिसोर्स हो गया। दूसरा कॉमोनिटीज। कॉमोनिटीज का मतलब क्या है, ऐसा रिसोर्स जो कहां पर मिलेगा, कुछ कुछ जगहों पर कॉमन होगा, सब जगहों पर तो नहीं मिलेगा, ये कुछ जगहों पर ऐसा रिसोर्स जो सभी जगह पर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, यूबिक्यूटस। ऐसा रिसोर्स जो मैक्सिमम जगहों पर मिलेगा, कुछ जगहों को छोड़कर मैक्सिमम जगहों पर मिलेगा, उसको बोलेंगे कॉमोनिटीज। अब ये स्टूडेंट लगभग एक जैसा है। फॉर एग्जांपल दुनिया में 100 देश हैं, तो 100 के 100 देश में रिसोर्स मिलता है तो उसको यूबिक्यूटस बोल देंगे। लेकिन 100 की जगह 99 जगहों पर या 98 जगहों पर रिसोर्स मिलता है कोई, बाकी 2-3 जगहों पर नहीं मिलता, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमोनिटीज, है ना। ऐसा रिसोर्स जो हर जगह मिलता है वो यूबिक्यूटस। ऐसा रिसोर्स जो क्या होता है, मैक्सिमम लगभग सभी जगहों पर मिलता है, सभी जगहों पर नहीं, लगभग सभी जगहों पर मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटीज, यानी अधिकतर जगहों पर मिलता है, उसको कम्युनिटीज
फिर आता है रेयरिटीज, जो कुछ ही जगहों पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रेयरिटीज। फॉर एग्जांपल हम डेजर्ट की बात करते हैं, क्या इंडिया में सब राज्य में डेजर्ट है क्या, नहीं, सिर्फ राजस्थान में है, हल्का सा गुजरात में है, ठीक। अगर हम बात करें अर्थ पे तो सिर्फ सहारा में डेजर्ट है ना। हम बात कर लें पहाड़ों की तो इंडिया के हर जगह पर पहाड़ देखने मिलते हैं क्या, नहीं देखने मिलते, है ना। तो ऐसा रिसोर्स जो रेयरली मिले, इसका नाम ही है रेयरिटी। रेयर मतलब होता है मुश्किल से कहीं कहीं पर मिले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेयरिटीज। तो स्टूडेंट्स, ऐसा रिसोर्स जो हर जगह पर मिलेगा उसको बोलेंगे यूबिक्विटस। ऐसा रिसोर्स जो लगभग सब जगह पर मिल जाए उसको बोलेंगे कॉमोडिटीज। ऐसा रिसोर्स जो मुश्किल से मिलता है, कुछ ही जगहों पर मिलता है, उसको बोलेंगे रेयरिटीज। उसके बाद आता है यूनिक्यूटीज, मतलब सिर्फ एक जगह पर मिलता है ना, एक या ज्यादा से ज्यादा दो जगह पर, तो उसको बोलते हैं यूनिक्यूटीज। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक ही जगह पर है, ठीक। और हम बात कर लें, मान लीजिए अमेरिका, कहाँ है अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में एक ही अमेरिका है ना, 10 अमेरिका थोड़ी ना है, एक ही इंडिया है, 10 इंडिया थोड़ी ना है। और हम बात करें गंगा रिवर, गंगा रिवर कहाँ है, अमेरिका में गंगा रिवर है, नहीं, इंडिया में ही बहती है ना, पाकिस्तान में तो नहीं बहती। यानी ऐसी चीज जो सिर्फ एक देश में मिलती हो, एक जगह पर मिलती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक्यूटीज बोलते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक्यूटीज। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़े नए टर्म है, इसलिए हम आपको फिर से रिवाइज कराते हैं। देख लीजिए, यूबिक्विटस का मतलब क्या, ऐसा रिसोर्स जो दुनिया में हर जगह पर मिलेगा तो यूबिक्विटस। ऐसा रिसोर्स जो हर जगह तो नहीं मिलेगा लेकिन मैक्सिमम जगह है, लगभग सभी जगहों तक तो मिलेगा, उसको बोलेंगे कॉमोडिटीज। और ऐसा रिसोर्स जो बहुत मुश्किल से मिलेगा, 5-6 जगहों पर मिलेगा, उसको बोलेंगे रेयरिटीज। और ऐसा रिसोर्स जो दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 2 जगह पर मिलता होगा, उसको बोलते हैं यूनिक्विटीज। तो ये हो गया रिसोर्सेज का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए हम अपना अगला और आखिरी पढ़ते हैं, चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। जी हाँ, रिसोर्सेज का टाइप यूज के आधार पर। तो इसमें भी 4 टाइप की है। ऑन द बेसिस ऑफ यूज रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। पहला, अनयूज्ड, ऐसा रिसोर्स जो इस्तेमाल ही नहीं हुआ अभी तक। जी हाँ, ऐसा रिसोर्स जिसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं, मतलब हमें पता है कि वो रिसोर्स है लेकिन हम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, सैटर्न ग्रह, शनि ग्रह पर ढेर सारे डायमंड है। जी हाँ, वहां बहुत सारे डायमंड है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सैटर्न तक पहुंच पाए, वहां से डायमंड लेकर आ पाए। पर डायमंड तो आपको पता है कितना इस्तेमाल करने लायक है, कितना अच्छा रिसोर्स है, लेकिन हम उसे ला ही नहीं सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं अभी तक वैसी, ठीक है। तो ऐसा रिसोर्स जो रिसोर्स तो है लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ उसका, अनयूज्ड है ना, अभी तक उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, अनयूज्ड रिसोर्स, ठीक। उसके बाद आता है अनयूजेबल रिसोर्स। अनयूजेबल मतलब ऐसा रिसोर्स है जो हमें पता है, हमारे सामने भी है, लेकिन हम फिर भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते चाह के भी। यानी ऐसा रिसोर्स जो अनयूज्ड है, मतलब वो ऐसा रिसोर्स जिसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो अनयूज्ड है। रिसोर्स है लेकिन इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो अनयूज्ड है। रिसोर्स है लेकिन हम चाह के उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो अनयूजेबल है। और इसका हमारे पास अनयूजेबल का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आप एक रेगिस्तान में फंस गए हो और आपके पास करोड़ों रुपए की ऐसा सूटकेस, खूब सारे नोट, ऐसा बंडल भरा है, लेकिन आपको बहुत तेज प्यास लगी है, तो क्या उस पैसे से आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं, नहीं बुझा सकते। रेगिस्तान में आपको पैसा थोड़ी पीना है, रेगिस्तान में आपको सिर्फ पानी चाहिए। आप कितने भी अमीर हो, कितना भी पैसा हो, सोना चांदी हो, आपको क्या चाहिए, वहां पर पानी चाहिए। तो वो क्या है, अनयूजेबल है। वो जो पैसा है ना उस समय में क्या है, अनयूजेबल है। यानी ऐसा रिसोर्स जो आपकी जरूरत के अनुसार हो ही ना। जैसे मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल पैसा, मनी, है ना, मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, लेकिन मुझे क्या दिया जा रहा है बदले में, अनाज या गेहूं जा रहा है, तो मेरे पास तो बहुत सारा है, मुझे नहीं चाहिए अनाज गेहूं, तो मेरे लिए वो रिसोर्स क्या हो गया, अनयूजेबल हो गया, ठीक है। तो ना ऐसा रिसोर्स जिसे इस्तेमाल करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अनयूज्ड। ऐसा रिसोर्स जो हमारे काम का ही नहीं है वो है अनयूजेबल, जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और ऐसा रिसोर्स पोटेंशियल, मतलब ऐसा रिसोर्स जो रिसोर्स है जिसे हम जानते हैं बट उसे आज इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसे फ्यूचर में बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसे फ्यूचर में बचा के रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम बैंक में सेविंग करते हैं, हम गुल्लक पिगी बैंक में पैसा डालते हैं, तो किस लिए डालते हैं, जैसे मैंने आज डाला, मैं आज ही फोड़ के निकाल दूं, आज ही इस्तेमाल करूंगा उसको, नहीं, फ्यूचर में इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसा रिसोर्स जो हम जानते हैं कि रिसोर्स है लेकिन उसका इस्तेमाल हमें आज नहीं करना है, उसका इस्तेमाल हमें कब करना है, फ्यूचर में, भविष्य में करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं, रुका हुआ रिसोर्स कहते हैं। और फिर आता है लेटेंट रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिसका इस्तेमाल हमें पता ही नहीं है, जिसका इस्तेमाल हम कभी कर ही नहीं पाते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटेंट रिसोर्स। तो स्टूडेंट्स ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने बात की रिसोर्सेज की डेफिनेशन की, हमने देखा कि एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्स, और इसमें एग्जांपल में कुछ भी डाल दीजिए, बुक, पेन, चेयर, टेबल, ठीक
ठीक। फिर हमने देखा कि रिसोर्सेज के दो मेन टाइप होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स। और फिर हमने पढ़ा कि रिसोर्स का क्लासिफिकेशन स्टडी के बेस पे 4 टाइप में किया गया है। कैसे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। उसके बाद हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज 3 टाइप के होते हैं, नेशनल, पर्सनल और वर्ल्ड। एबिलिटी के बेस पे रिसोर्सेज 4 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे रिसोर्सेज 4 टाइप के होते हैं, यूबिक्यूटस, कॉमनलिटीज, रेयरिटीज और यूनिक्यूटीज। और यूज के बेस पे रिसोर्सेज 4 टाइप के होते हैं, अनयूजेबल, अनयूज्ड, पोटेंशियल और लेटेंट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे रिसोर्सेज की डेफिनेशन, रिसोर्सेज के टाइप, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो हमने डेफिनेशन, मीनिंग और उसका क्लासिफिकेशन सीखा, किसका? रिसोर्सेज का। सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप एसएसटी के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जैसे कि फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोस बनाकर लाऊं और आप आसानी से पढ़ाई कर पाएं। स्टूडेंट्स यदि आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल की टेलीग्राम लिंक मिलेगी जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पीडीएफ फॉर्म में सारे जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे और नए नए एजुकेशनल न्यूज और नोटिफिकेशन यहां पर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लेकिन अगर आप इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।